नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस चीज़ की चर्चा करना चाहता हूँ वो है आशीर्वाद। दोस्तों, आज के समय में हर कोई, हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग ये कहते हैं, सुनते हैं हम लोग कि भाई भगवान का आशीर्वाद ले लो, बड़ों का आशीर्वाद ले लो, यहाँ आशीर्वाद ले लो, ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हमें बड़ों का आशीर्वाद मिले, हमें भगवान का आशीर्वाद मिले, ताकि हमारे जीवन में भी अच्छा हो। तो मैं इसमें बहुत ही विनम्रतापूर्वक और बहुत खुशी के साथ में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात ये जानने की ज़रूरत है कि आशीर्वाद क्या है, असली आशीर्वाद वास्तव में क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अपने आप को देखें, आप अपने आप में आशीर्वाद स्वरूप हैं। आपका ये जीवन अपने आप में एक आशीर्वाद है। तो पहले इस चीज़ को भी, सबसे पहले इस आशीर्वाद को भी हमको स्वीकार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अगर किसी को कोई तोहफा दिया, कोई गिफ्ट दिया, और अगर मैं उसको देखता हूँ कि वो उस तोहफे को बहुत ही सजा करके रखा है और बहुत ही कदर से उसको रखा है, जब मैं उसके घर जाऊँ तो मैं देखूँ कि मेरा गिफ्ट जो मैंने दिया था वो बहुत अच्छे तरीके से उसने रखा हुआ है, संभाल करके रखा हुआ है, तो ये बहुत ही नेचुरल बात है कि मैं उसे देख करके खुश होऊंगा और मैं उसे और भी गिफ्ट मैं उसे देना चाहूँगा। परंतु अगर यही चीज़ अगर इसके उलट हो जाए कि जो मैंने गिफ्ट किसी को दिया और जब मैं उसके घर जाऊं कुछ दिन के बाद और मैं देख रहा हूं कि वो गिफ्ट जो है वो कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, या बाहर कहीं फेंका हुआ है, ये टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो ये भी नेचुरल बात है कि आप अंदर ही अंदर कहेंगे कि अगली बार से मैं इसे कुछ देने वाला नहीं। तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात है दोस्तों कि जो आशीर्वाद, जो गिफ्ट हमें मिले हैं, सबसे पहले हम उसकी कदर करना शुरू करें। जब हम उसकी कदर करेंगे तो जो देने वाला है वो अपने आप ही खुश होकर मुझे बिना मांगे मेरी ज़रूरत की चीज़ वो देगा। तो मैं बात कर रहा हूँ इस जीवन के बारे में। इस जीवन को भी हमें किसी ने दिया है। उस बनाने वाले ने इस सृष्टि की रचना की और हमें इस धरती के ऊपर में ये जीवन दिया है। तो ये जीवन अपने आप में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपके सामने में रखता हूँ। सपोज आपको अंदर से इच्छा है कि भाई मेरी बहुत अच्छी गाड़ी हो, महंगी गाड़ी दे। आजकल लोगों को देखते हैं लोग कि महंगी महंगी गाड़ियों में लोग चलते हैं। तो मान के चलिए कि आपको वो गाड़ी पसंद है और कोई आकर ये कहे आपको कि भाई मैं आपको ये 1 करोड़ की गाड़ी आपको तोहफे में दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में फिर मैं आपसे आपकी आंखें छीन लूँगा। तो आप तो कहेंगे ना, हाँ भाई मैं दिन रात इसके सपने देखता हूँ, मुझे सचमुच में ये चीज़ चाहिए। तो आप तो अपनी आंख दे देंगे और गाड़ी ले लेंगे। नहीं, सचमुच में, अगर सचमुच में अगर आप अपनी आंखों को चुनने वाले हैं और उसके बदले में अगर आपको आंख देना पड़े, अगर आपको ये गंवारा नहीं है, तो इस बात का ये सबूत है कि आपकी ये जो आंखें हैं आपको उस चीज़ से भी ज़्यादा कीमती लगती हैं। आप उस चीज़ के लिए अपनी आंख को त्याग नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि उससे भी कीमती चीज़ आपके पास में है। इसी तरीके से कहे कि मैं आपको ये घर दे रहा हूँ तोहफे में और आपके हाथ पर मैं आपसे ले लेता हूँ, तो क्या आप राजी होंगे? नहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि उससे भी कीमती चीज़ आपके ये हाथ पर है। कहे कोई कि मैं आपके जीवन में सब कुछ
कर देना चाहता हूँ, पर मैं आपकी जान ले लूँगा। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे भैया तुम अपना गिफ्ट अपने पास रखो और मेरा ये जो जीवन है मुझे बख्श दो। तो समझने की बात है कि ये जीवन रूपी जो उपहार जो हमें मिला हुआ है, ये इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे मूल्यवान है। परंतु क्या इस उपहार को जो इस बनाने वाले ने दिया है, जो इस प्रकृति ने दिया है, क्या हम भी इसको उस गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट करते हैं? क्या आशीर्वाद की तरह एक्सेप्ट करते हैं? बनाने वाले ने ये जीवन तो दे दिया, परंतु इसके बाद इसके अंदर में एक एक श्वास का आना और जाना जो लगातार हमारे अंदर हो रहा है, जब मैंने जन्म लिया तब से ये आना जाना शुरू किया और अब मैं जीवित हूँ क्योंकि इसका आना जाना बना हुआ है। तो एक प्रकार से ये रख रखाव, ख्याल रखना इस जीवन का, ये इस प्रकृति के द्वारा, इस बनाने वाले के द्वारा हो रहा है। तो वो हमारा ख्याल रख रहा है, इस श्वास के रूप में भी वो हमें उपहार दे रहा है, जिससे ये जीवन मुझे मिला हुआ है। उसी प्रकार से इस प्रकृति के माध्यम से इस जीवन को बचाने के लिए, इस जीवन में आनंद का अनुभव करने के लिए कितनी सारी चीज़ें दी गई। जरूरतों के साथ साथ इतनी अद्भुत चीज़ें हमारे पास में इस पृथ्वी के ऊपर में हैं, जिन्हें हम इस जीवन के माध्यम से देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। उस चीज़ की भी हमें कदर होनी चाहिए। जब मुझे प्यास लगती है और हमें कोई कीमती चीज़ ला के रख दे, 1 किलो सोना ले लीजिए, भी पानी का क्या करेंगे आप? तो कीमती चीज़ तो ठीक है, परंतु जब पानी चाहिए तो पानी चाहिए, खाना चाहिए तो खाना चाहिए। आप ये थोड़ी कर सकते हैं कि ठीक है मैं पानी नहीं पीऊँगा, आपका सोना रख लेता हूँ उसके बदले। ये थोड़ी होगा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हाँ, पानी कितनी कीमती चीज़ है। तो जब हमें प्यास लगती है तो इस प्रकृति के अंदर वो पानी भी उपलब्ध है, स्वच्छ पानी उपलब्ध है। वो अलग बात है गंदा हम ही करते हैं उसे, साफ तो वो है ही। तो जो आशीर्वाद हमको पानी के रूप में मिल रहा है, क्या उस आशीर्वाद को भी हम उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं? क्या हम देखते हैं कि वो भी एक सचमुच में अनमोल उपहार है मेरे लिए, एक आशीर्वाद है मेरे लिए? जो खाने को खाना हमें मिलता है, क्या हम उसको एक प्रसाद के रूप में देखते हैं? एक प्रसाद तो वो है जो हम मंदिरों में हम जाते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है, परंतु ये जो प्रसाद है, जो प्रकृति के माध्यम से हर रोज हमें खाने को मिलता है, अगर ये ना मिले तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? तो प्रकृति के माध्यम से ये जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, क्या हम इस आशीर्वाद को भी उस रूप में ग्रहण करते हैं? तो समझने की बात है कि जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, हम उसी को अपने जीवन में नज़रअंदाज करते हैं और हम नहीं समझते हैं ये कोई बड़ी चीज़ है। और हम उन चीज़ों को आशीर्वाद समझते हैं जिस दुनिया में हमें दिखाई देता है, जो समाज के माध्यम से हम बाहर में लोग जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं, अपनी चाहतों को पाना चाहते हैं, वो जब चीज़ें मिलती हैं तो लोग समझते हैं कि वो है आशीर्वाद। और भगवान के पास लोग जाते भी हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि ये सारी चीज़ें जो मेरे मन के अंदर में है, ये मुझे पूर्ति हो। ठीक है, वो होना अच्छी बात है, इसके लिए मैं कोई ये बात नहीं है, परंतु जो असलियत में जो आशीर्वाद है, उसको भी मुझे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। और इस जीवन के अंदर में आनंद रूपी जो चीज़ है, वो भी हमारे लिए एक आशीर्वाद है जो हम अनुभव करते हैं अपने अंदर। तो जब हम उस आनंद रूपी आशीर्वाद को, उस जीवन रूपी आशीर्वाद को हम स्वीकार करेंगे आशीर्वाद के रूप में, तो वो बनाने वाला भी मुझे और बिना मांगे वो आनंद, वो संतुष्टि, वो प्रेम हमें देगा। तो इस छोटी सी वीडियो में बस मैं यही कहना चाहता था कि आपका जीवन अपने आप में एक आशीर्वाद है, उस बनाने वाले के प्रसाद हैं आप,
उस बनाने वाले के एक फूल, सुंदर फूल हैं आप अपने आप को देखें, आप वो बीज हैं जो सफल हुआ। तो आप अपने आप को देख करके भी इस बात को महसूस करें कि आप सचमुच में उस बनाने वाले के अनमोल उपहार हैं, अनमोल तोहफे हैं। लोग खुद से कुछ चीज़ें बनाते हैं और अपनी बनाई हुई चीज़ों को देख करके बहुत खुश होते हैं कि क्या सुंदर मैंने अपनी चीज़ बनाई। तो मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि इस जीवन को और इस धरती के ऊपर में जो जीवन है, इसको कोई अरे गहरे ने नहीं बनाया है। इसको उसी ने बनाया है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, जिसने इस पूरे धरती को तराशा है। आप उसके बनावट हैं। तो जब भी आप अपने आप को देखें, आप मुस्कुराएं कि आप इस दुनिया के सबसे सुंदर उपहार हैं और अपने अंदर उस खुशी को महसूस करें। कम से कम जो भी मनुष्य जीवित है उसके अंदर ये चीज़ तो संभव है। असली बात तो ये है कि हमारे अंदर में ही एक ऐसा स्रोत है आनंद का जिससे पूरी की पूरी मनुष्य की जीवन बदल जाए, अंदर की स्थिति बदल जाए। परंतु कम से कम अपने जीवन को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें और आप देखेंगे कि आपको आनंद रूपी आशीर्वाद भी बिना मांगे आपको मिलेगा। आप सभी को मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद।